सो द मोमेंट आई एंटर्ड 10th ग्रेड, मेरे पेरेंट्स ने प्रमोट करना शुरू कर दिया कि कैसे मुझे अब स्पोर्ट्स खेलना और थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर पे कम ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए एंड पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड नॉट ओनली देम, मेरे स्पोर्ट्स के मतलब मेरे सारे टीचर्स भी उनको यही बोलते थे कि इसका स्पोर्ट्स बंद करवा दो, इसका एक्स्ट्रा करिकुलर बंद करवा दो। बट आई थिंक दैट वाज रॉन्ग एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप लोग के साथ भी यही हुआ होगा कि 10th में जैसी बोर्ड एग्जाम वाली क्लास आ जाती है, हमारे पेरेंट्स, स्कूल वाले सब कुछ हमें ये सब करवाना बंद कर देते हैं। बट डू यू नो कि इस एक्स्ट्रा करिकुलर और स्पोर्ट्स से भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, चाहे आपके मार्क्स कैसे भी हो। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट दैट ओनली। आई एम श्योर आप लोग स्पोर्ट्स कोटा के बारे में तो पहले से ही थोड़ा अवेयर हो गए क्योंकि उसका फिर भी थोड़ी बोलचाल है, बट ईसीए कोटा के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था एंड आई विश मुझे पता होता, क्योंकि शायद मुझे थोड़ा सा और बेटर कॉलेज मिल जाता ईसीए कोटा से। सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईसीए कोटा इन डिटेल कि आपको किन किन चीजों के लिए कोटा मिलता है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है एंड कोटा से एडमिशन मिलने के बाद कॉलेज में होता क्या है। Now, to make this video a little more structured, I will divide it into 3 parts. अभी सबसे पहले वाले पार्ट में I'm going to talk about कि आपको कोटा कौन कौन सी कैटेगरीज में मिल रहा है। सी, मैं आपको पहले से अभी से ही बता देती हूँ, आई एम गोना लिंक जो भी जितने भी डिटेल्स है ना ईसीए कोटा की, उसकी एक लिंक है जो एनटीए की वेबसाइट पे ही है, मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, आप उसे भी रेफर कर लेना। सो आपको कोटा इन द फॉलोइंग कैटेगरीज मिलता है, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग, डांस, डिबेट, डिजिटल मीडिया, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल इंडियन, वेस्टर्न अलग, थिएटर, क्विज, डिविनिटी इज बाय द वे ओनली फॉर सिख माइनॉरिटी पीपल, एंड एनसीसी, एनएसएस और योगा, ये कुछ कैटेगरीज है। और इन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे क्रिएटिव राइटिंग हिंदी इंग्लिश में भी है, डांस के अलग अलग फॉर्म्स हैं, डिजिटल मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स है, म्यूजिक के तो बहुत ही सारे फॉर्म्स यहाँ दे रखे हैं जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि रादर देन जस्ट लिसनिंग टू मी एंड अप्लाइंग फॉर द कोटा, आप साथ साथ मेरी बात सुनते सुनते उस लिंक को क्लिक करके उस पूरी पीडीएफ को भी पढ़ना, बिकॉज आई डोंट वांट कि टेक्निकलिटीज में मेरे बोलने में थोड़ी गलती हो जाए, आपके एडमिशन पे फर्क पड़े। उल्टा तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी ऐसे यूट्यूब वीडियो जो ईसीए कोटा को डिटेल में भी एक्सप्लेन कर रही हो, सिर्फ उसे अकेले अकेले रेफर मत करना, गो थ्रू दिस पीडीएफ, इट इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो ये कैटेगरीज होती हैं आपकी सारी इन योर ईसीए कोटा। और स्पोर्ट्स कोटा में तो आपकी सारी जितने भी सारे स्पोर्ट्स होता है, इवन इंक्लूडिंग योगा एंड ऑल, ये सारी स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट्स होती हैं, ठीक है। अब एक और चीज होती है कि जो सर्टिफिकेट्स आपको कुछ पिछले 3-4 साल में ही मिले होने चाहिए, वो भी वो आपको जब आप पीडीएफ अपलोड कर रहे हो तो तब आपको बताते हैं। लाइक मेरे 2022 के बैच के लिए 2018 से अलाउड थी, बट नाउ आई थिंक आपके वाले बैच के लिए 2020 से होंगी। तो पिछले 3 टू मैक्स 4 इयर्स की ही सर्टिफिकेट्स वो मानते हैं। ऑब्वियसली अगर बचपन में सेकंड थर्ड में आप कुछ करते तो वो अब नहीं माना जाएगा। एंड द सर्टिफिकेट शुड ऑब्वियसली बी ऑफ हाई वैल्यू, ऐसा नहीं आपने 1-2 टूर्नामेंट्स खेल लिए एंड उससे बात बन गई। सो सेकंड, कमिंग टू की प्रोसीजर क्या होता है इस ईसीए कोटा का। देखो, मैंने ईसीए कोटा के लिए अप्लाई नहीं करा था, बट आई डिड टॉक टू माय फ्रेंड्स who applied for the ECA quota and मैं पहले आपको उनका बताऊंगी, बट अगेन आई वुड से जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, मैंने भी वही पीडीएफ खोल रखा है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो साथ में पढ़ते पढ़ते फॉर्म भरना। अभी आपका फेज 1 का फॉर्म खुल रखा है, राइट। सो उसमें आपकी कैटेगरीज हैं अलग से, प्रॉपर आई थिंक 7-8 फेजेस में, 7-8 पार्ट्स में वो फॉर्म है। उसमें ईसीए कोटा का अलग फॉर्म है, मतलब अलग पार्ट है, स्पोर्ट्स कोटा का अलग पार्ट है। तो अगर आप ईसीए के लिए अप्लाई करते हो फॉर एग्जांपल, आपको वहां पे 3 कैटेगरीज मिलेंगी, ठीक है। आप एक के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप 3 के लिए भी कर सकते हो, बट 3 इज द मैक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 3 में मैं ले लेती हूँ, 3 में से मैंने 2 के लिए करी डांस एंड थिएटर, ठीक है। तो अब वो आपको ईच कैटेगरी के आपको 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली जिनकी सबसे ज्यादा हाई वैल्यू है। एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि आप लोग के जो ये मार्क्स हैं जो आपका ईसीए कोटा डिटरमाइन करेंगे, ऑब्वियस बात है वो इसकी भी मार्क्स की टोटलिटी करेंगे, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेंगे। देयर आर 4 थिंग्स जिन पे आपके मार्क्स फॉर द ईसीए कोटा डिपेंड करेंगे। नंबर 1, पार्टिसिपेशन प्राइजेस एंड कॉम्पिटिशन। नंबर 2, ट्रेनिंग एंड एग्जामिनेशन। अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली है, कोई एग्जामिनेशन ली, जैसे फॉर एग्जांपल कथक में लोगों को नॉट ओनली डांस नहीं करना होता, सिर्फ कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेना होता, उनको पढ़ाई करके एग्जाम्स भी देने होते हैं, ठीक है। कोई वर्कशॉप अटेंड करी आपने स्किल से रिलेटेड, कोई आपका पब्लिश वर्क है, ठीक है। इन चारों चीजों को मिला के आपके मार्क्स होते हैं और सबको अलग अलग मार्क्स अलॉटेड है। लाइक आपकी पार्टिसिपेशन को सबसे हाई मार्क्स दिए गए हैं, जो अगर आपने कोई प्राइजेस विन करे, कॉम्पिटिशन से पार्ट लिए, उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। लेकिन ये है टोटल जो कॉम्पोजिशन है, मैं यहाँ पे डाल दूंगी कहीं, एंड उस पीडीएफ में भी दे रखा है। उसके बाद
आपके जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स का है या कोई भी कोटा है, तो उसमें आपने कोई लेवल्स होंगे, राइट? इंटरनेशनल लेवल, स्टेट लेवल, इंटर स्कूल लेवल, इंट्रा स्कूल लेवल, उसके भी अलग अलग मार्क्स है डिपेंडिंग कि आपका फर्स्ट आया था, सेकंड आया था, थर्ड आया था, फोर्थ आया था। मैं उसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देती हूँ, बट अगेन वो भी पीडीएफ में है, क्योंकि मैं एक एक बता के वीडियो मतलब ऐसे वेस्ट नहीं करूंगी टाइम आपका। तो उसकी भी आपके अलग अलग नंबर है जो आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जो आपको 5 सर्टिफिकेट्स अपलोड करनी है, उनमें से जो 5 होंगी सबसे हाई नंबरों वाली ही करना आप अपलोड, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल या नेशनल लेवल वाली सारी करना, या फिर जिसमें आपको फर्स्ट या सेकंड पोजीशन आया हो। उसके बाद आपका जब ये सब हो जाता है, आपका फेज 1 चला गया, फेज 2 में आप रेफरेंस लिस्ट एंड ऑल बनाते हो। अब क्या होता है, फेज 3 में जब लिस्ट आना शुरू होती है ना, उन लिस्ट में पहले तो आपकी सारी लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 आती रहती है, अपग्रेडेशन वगैरह होती रहती है लोगों की। इन सारी लिस्ट के बाद आती है ईसीए कोटा और स्पोर्ट्स कोटा वाली लिस्ट। अब उससे पहले आपको पता है क्या होता है, आपने सर्टिफिकेट्स दे तो दी सारी, राइट? लेकिन ऐसे ही थोड़ी आप सर्टिफिकेट्स फेक भी तो बनवा सकते हो, राइट? तो वो पूरा वेरीफाई करते हैं अच्छे से। तो आपको आपकी मेल बार बार चेक करनी पड़ेगी, और आपको अपना फॉर्म भी बार बार चेक करना पड़ेगा, पोर्टल अपना लॉगिन करके बार बार चेक करना पड़ेगा, और ईमेल आईडी बार बार चेक करनी पड़ेगी, बिकॉज वो आपको एक डेस्टिनेशन मतलब एक डेस्टिनेशन के आपको एक सेंटर और एक डेट देते हैं कि इस दिन आके आपको जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने डांस और थिएटर किया था, तो मुझे एक डेट और डेस्टिनेशन मिलेगी फॉर डांसिंग और एक डेट और सेंटर मिलेगा फॉर थिएटर, और मुझे उस दिन जाकर वहां पे जजेस होंगे उसी डिजायर्ड कैटेगरी के, और मुझे उनके सामने परफॉर्म करना होगा। परफॉर्म करने के साथ ही साथ मैं जो सर्टिफिकेट्स है मेरी सारी, उनकी फोटोकॉपी भी लेके जाऊंगी, और वो सारी एक एक सर्टिफिकेट को चेक करते हैं वहां पर बैठ के। दूसरे आपके परफॉर्म करने के बाद वहां पे डेजिग्नेटेड लोग होते हैं जो आपके एक सर्टिफिकेट को चेक करते हैं, और अगर आपकी सर्टिफिकेट आपके जो स्किल है उससे रिलेटेड नहीं है तो वो प्रॉपर आपकी, इसलिए उनको फोटोकॉपी चाहिए होती है, प्रॉपर ऐसे गोला गोला लगाते हैं। अगर थिएटर है तो वो थिएटर पे गोला गोला लगाएंगे, बट नहीं है तो वो क्रॉस कर देंगे सर्टिफिकेट को। एंड वो सर्टिफिकेट्स, और ऑब्वियसली वो सर्टिफिकेट्स आपका प्रूफ है कि आपने कितनी वर्कशॉप अटेंड करी है, कितने प्राइजेस जीते हैं, सब चीजों का। एंड उसके बेसिस पे जो मैंने यहाँ पे नंबर्स का कॉम्पोजिशन डाला था, जो उस पीडीएफ में भी है, जिसकी मैंने लिंक कर रखा है नीचे, उसके हिसाब से आपको एक कॉलेज मिलता है। तो बेसिकली द मोर द सर्टिफिकेट्स, द मोर द प्राइजेस, द मोर द वर्कशॉप्स, द मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग इनटू अ गुड दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज। सो दिस इज ऐसा मेन प्रोसीजर होता है। एंड आपका ये वेरीफाई एंड ऑल होने के बाद फिर आपका आता है रिजल्ट, एकदम एंड में सबसे लास्ट लिस्ट में आपका रिजल्ट आएगा। इन द थर्ड पार्ट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि अगर आपको ईसीए कोटा से एडमिशन मिल जाता है फिर क्या होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ईसीए कोटा की जो लिस्ट है ना, वो एकदम एंड में आती है, और उसके बाद भी आपका पक्का नहीं है, कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से या फिर कंपटीशन में भी उसमें भी हाई होने की वजह से। वैसे तो पता है बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, तो कंपटीशन ईसीए कोटा में उतना हाई नहीं होता है, ठीक है? तो कंपटीशन हाई होने की वजह से, टेक्निकलिटीज की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको इसके बाद भी कॉलेज ना मिले। इसलिए आई वुड सजेस्ट, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तब भी बैकअप कॉलेजेस तो लेके चलो ही। क्यों? क्योंकि ईसीए लिस्ट पता कब आती है, जब कॉलेज शुरू हो चुके होते हैं। तो जितने भी मेरे जो फ्रेंड्स है जो सारे ईसीए कोटा से आए हैं ना, वो कॉलेज के 2-3 हफ्ते शुरू होने के बाद आए हैं कॉलेज में। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको नॉर्मल वाले से आपको कॉलेज मिल जाएगा एक, बट आपको ईसी वाले से बेटर मिल जाएगा। तो मेरी एक फ्रेंड ऐसी भी थी जिसको एक कॉलेज में एडमिशन मिल गया था ऑलरेडी फ्रॉम द विदाउट द कोटा, एंड देन कोटा लगने के बाद लास्ट लिस्ट में उससे बेटर कॉलेज मिल गया था, वो मेरे कॉलेज आ गई थी उसके बाद। तो ऐसे भी हो सकता है, बट आई वुड स्टिल से हैव बैकअप्स, ऑलवेज हैव बैकअप्स, ठीक है? ऑलवेज हैव अ प्लान बी। अब क्या होता है, जब कोटा से, ईसीए कोटा से या स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन मिलता है कॉलेज के अंदर, तो ऑब्वियसली विल हैव टू परफॉर्म इन देयर टीम। फॉर एग्जांपल आपको डिबेटिंग से मिलता है, फिर आप डिबेटिंग टीम में पार्ट लोगे, एनएसएस एनसीसी से मिलता है उसमें पार्ट लोगे, थिएटर से मिलता है उसमें लोगे, किसी स्पोर्ट्स से मिलता है तो उसमें लोगे, ठीक है? तो आपको पहली बात तो वो कॉलेज भी ऐसा देते हैं जहां पर जो आपका कैटेगरी है वो वहां पे हो, बट आपको करना पड़ेगा, आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बट आई एम श्योर दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर इतने अच्छे लेवल पर इतने टाइम से खेल ही रहे हो, सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट लाइक इट। एंड यार कॉलेज में तो वैसे भी पढ़ाई पे बहुत ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता, तो इसकी टेंशन मत लेना कि हाँ यार मैं सोसाइटीज में थोड़ी पार्ट लेने जा रहा हूँ। सोसाइटीज बहुत फन होती हैं अगर आपको वहां पे अच्छे लोग मिल जाए तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा पूरे ईसीए कोटा के बारे में, बट अगेन आई वुड लाइक टू पुट एम्फेसिस ऑन कि वो लिंक खोल के देख लेना। आप देख सकते हो इस लिंक में पूरे ऐसे प्रॉपर आपको टेबल्स बना बना के समझा रखा है कि आपकी जो वर्कशॉप होनी चाहिए, आपका ट्रेनिंग सेशन जो होना चाहिए, या फिर आपके प्राइस होने चाहिए, वो कैसे कैसे होने चाहिए, आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे। एंड आई वुड से अपने सेफर साइड के लिए खुद भी नंबर कैलकुलेट कर लेना, वो भी आपको नंबर बताते हैं कि आपको ईसीए कोटा से कितने नंबर मिल रहे हैं, ठीक है? सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।